इस रक्षाबंधन पर बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बाजार जैसी खस्ता बालूशाही, एकदम परतदार और मुंह में घुलने वाली बालूशाही, ऐसी कि पहली बाइट में ही दिल खुश हो जाए। बाहर से एकदम खस्ता, अंदर से हल्की सी नरम और ऊपर से चाशनी की मिठास, बिल्कुल हलवाई जैसी। इस रेसिपी की खास ट्रिक वीडियो में ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बालूशाही बनाना। तो यहाँ हम बालूशाही बनाने के लिए पहले चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हम 1 कटोरी चीनी ले लेते हैं चाशनी बनाने के लिए, और 1 कटोरी ही हम पानी लेंगे। अब चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें सिंगल तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई। अब इसके अंदर हम 2 बारीक कुटी हुई इलायची डाल देंगे और केसर वाला पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शनल है, आप अगर फूड कलर डालना चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं कलर के लिए, पर मैं यहाँ इसको स्किप कर रही हूँ। केसर से काफ़ी अच्छा कलर आया है चाशनी के अंदर। अब हम चाशनी है वो हमारी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी बिल्कुल हमारी परफेक्ट तरीके से बनी है, और चाशनी बिल्कुल हमें इसी तरीके की रखनी है जिससे हमारी जो बालूशाही है वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। तो यहाँ हमने 300 ग्राम मैदा ली है। मैदा के अंदर हम मोइन डाल देंगे। 1 कटोरी हमने यहाँ देसी घी लिया है। अब आटा लगाकर हम तैयार करते हैं। अब इसके अंदर हम 1 पिंच नमक डाल देंगे। नमक से क्या है कि जो हमारे बालूशाही के अंदर मीठा है वो एकदम परफेक्ट रहेगा और ये बैलेंस बना रहेगा। आधा छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब हम आटा लगाते हैं। तो आटे को हमें एकदम चपाती की तरह नहीं लगाना है, इसको सिर्फ हमें इकट्ठा करना है। पूरे आटे को हल्का हल्का पानी डालकर इसे हम सिर्फ इकट्ठा करेंगे। चपाती की तरह हम इसके अंदर लोच नहीं लगाएंगे आटे में बिल्कुल भी। तो यहाँ हमने आटा है वो अच्छे से लगा लिया है, यानी कि इकट्ठा कर लिया है इसको पूरे आटे को। और आटा हमें बालूशाही का बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है, तभी हमारी बालूशाही के अंदर है वो परत आएंगी अच्छे से और वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगी। आप देख सकते हैं हमारा आटा है वो किस तरीके से टूट रहा है। हमने बिल्कुल भी इसके अंदर लोच नहीं दिया है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारा आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग कर तैयार हुआ है। अब यहाँ हम चाकू की मदद से 3 से 4 बार इसे कट करके और इसी तरीके से हम इस आटे को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेलन का यूज़ नहीं करना है, आप हाथ से ही इसको फैलाकर और चाकू से या फिर किसी भी चीज़ से इसको कट करके तो आटा है वो हमारा बहुत ही अच्छे से लगकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी परत आई है इसमें। तो हमें ये 4 से 5 बार करना है इसी तरीके से, जिससे हमारी बालूशाही है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम खस्ता बनेगी। अब यहाँ हम बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो लोई को हम हथेली की मदद से दाब कर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल एकदम फोले फोले हाथ से हम इसको लोई बनाकर तैयार करेंगे। और बीच में है जो हमें ये छेक बनाना है, ये बिल्कुल आर पार बनाना है, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं ये, ताकि जो हमारी चाशनी है वो अंदर तक एकदम जाए, इसके अंदर एकदम जूसी बने ये। तो इसका जो छेक है वो हमें दोनों साइड से बराबर ही रखना है, तभी ये बिल्कुल बालूशाही वाली शेप आएगी इसकी।
और चाशनी हलवाई बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं, जिससे चाशनी है वो बिल्कुल अंदर तक जाती है और एकदम जूसी जूसी हमारी जो बालूशाही है वो बनकर तैयार होगी। तो हमने सारी बालूशाही है वो बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम तेल चेक कर लेते हैं। तेल हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसको। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। तो हमने छोटी सी लोई तोड़कर इसके अंदर डाली है। आप देख सकते हैं वो बबल्स ऊपर आने लग गया है। इसको हम साइड निकाल लेंगे, यानी कि तेल हमारा परफेक्ट तरीके से गर्म हो गया है। ज़्यादा बिल्कुल गर्म नहीं करना है, इसको एकदम लो रखना है। और एक एक करके हम अपनी सारी बालूशाही को डाल देंगे। तो यहाँ मैंने जितनी बालूशाही बनाई थी वो सारी ही डाली हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी बार डालते हैं तो तेल हमारा ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए उसको ठंडा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने जो बालूशाही बनाई थी वो एक एक करके सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब तक हमारी बालूशाही है वो अपने आप तेल से फूलकर ऊपर ना आए, तब तक हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, इसको हिलाना नहीं है, वरना बालूशाही है वो तेल के अंदर टूट भी सकती हैं। तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं बालूशाही हमारी हल्की सी फूल कर ऊपर आ गई हैं, इसलिए मैं इनको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इनको पलट दूंगी एक एक करके। अगर आप यहाँ किसी ज़्यादा तेज़ से करेंगे तो ये बालूशाही है इनको टूटने का डर रहेगा। यहाँ पे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। अब एक एक करके हम इनको पलट देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। बालूशाही को सिकने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और 15 से 20 मिनट में हमारी बालूशाही है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिक कर तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी बालूशाही है वो सिक कर तैयार हो गई हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है इनका। और गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखा है। अब एक एक करके हम सारी बालूशाही है उनको निकाल लेंगे। अगर आपकी गैस की फ्लेम अगर तेज़ होगी तो ऊपर की परत सिक जाएगी और अंदर से यह है कच्ची रहेगी, इसलिए आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। यहाँ हमने सारी बालूशाही निकाल ली हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चाशनी को यहाँ अगर हमारी चाशनी है वो थोड़ी अगर ठंडी हो गई हो तो यहाँ पे हम चाशनी को थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसको हम 2 मिनट के लिए चाशनी के अंदर रखेंगे, फिर वापस 2 मिनट के लिए हम पलटकर दोबारा इसको छोड़ देंगे। ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखेंगे वरना यहाँ भी इसको टूटने का डर रहेगा। तो हम 2-2 मिनट करके इसको पलट देंगे। और इसी तरीके से हम हमारी सारी बालूशाही हैं वो इस चाशनी के अंदर अच्छे से डुबो लेंगे। तो ज़्यादा देर हम चाशनी में इसको नहीं छोड़ेंगे। और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसका। और हमारी सारी बालूशाही ना बनकर तैयार हो गई हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस रक्षाबंधन पर आप घर पे बनाएं और अपने बच्चों को और अपने फैमिली को बनाकर खिलाएं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है।